हेलो, मैं अभय चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऊष्मा का संचरण तथा ऊष्मा के प्रकार, ये तीनों प्रकार बताने वाला हूँ, किस प्रकार ये होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊष्मा संचरण के प्रकार। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ऊष्मा का संचरण क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक तापांतरण के कारण जाने वाली प्रक्रिया ऊष्मा संचरण कहलाती है। अथवा हम कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तापांतरण कारण जाने वाली ऊष्मा को हम ऊष्मा संचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊष्मा संचरण कहते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण हमेशा जो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एक टैंक लिया गया है गर्म पानी का और एक ठंडा पानी का। इसका ताप जो है उच्च है और इसका निम्न है। इसका उच्च ताप है, इसका निम्न ताप है। तो इसमें ऊष्मा का संचरण हमेशा निम्न ताप की ओर होगा। उच्च ताप का ऊष्मा का संचरण हमेशा निम्न ताप की ओर होगा। और ये तब तक होगा जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाएगा। ओके। अब यहाँ ऊष्मा संचरण के प्रकार। ऊष्मा संचरण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा हो गया चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण हो गया। चालन। ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कणों के स्थान से बिना हटे पहुंच जाती है। इस क्रिया को चालन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं ऊष्मा चालन में पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। ऊष्मा चालन में पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है, बिना पदार्थों के स्थानांतरण के ही ऊष्मा का चालन होता है इनमें, और ये ठोसों में होता है। संवहन हमारा दूसरा आ गया संवहन। इसमें माध्यम के कण ऊष्मा लेते हैं, अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तथा दूसरे कण उनके स्थान पर आ जाते हैं। यही प्रक्रिया संवहन कहलाती है। संवहन में पदार्थों का स्थानांतरण होता है और ये द्रव तथा गैसों में होता है। और हमारा नंबर 3 आ गया विकिरण। ऊष्मा संचरण की इस विधि में जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण विधि कहलाती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण की विधि द्वारा पहुंचती है। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो हमारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है वो इसी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।